फवाद, थैंक यू वंस अगेन, आपने ज्वाइन किया है। फवाद, अभी हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर मुख्तलिफ पैराहों में बात कर रहे थे। डॉक्टर हुसैन थे वो साहब का मौक़िफ़ ये है, हुमा बकाई साहब इससे पहले बात कर रही थी कि वाटर ट्रीटी के मामले पर पाकिस्तान को मज़ीद अपनी चीज़ें दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। गो कि उन्होंने इस पर कहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान ने अच्छा फुटवर्क किया है। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वाटर ट्रीटी का मुआहदे को वो ख़त्म कर कर पानी बंद करता है पाकिस्तान का, सो व्हाट वी हैव द ऑप्शन। देखिए सना, जो वाटर ट्रीटी का इशू है ना, वो तो कोई अर्जेंसी में तो वो नहीं होना कि उसकी वजह ये है कि आप देखो ना, दरियाओं के रुख तो आप नहीं मोड़ सकते ना। आपको दरियाओं का अगर रुख मोड़ना है या पानी बदलना है तो आपको चाहिए डैम्स चाहिए। अब ये तो एक साइंस है, एक जियोलॉजी है, जियोग्राफी है। ये तो पानी का दरिया तो बह रहे हैं और उन्होंने ऊपर से नीचे बहना है। अब आप उसको रोक के अपने अपने आपने खुद को तो नहीं डुबोना। लिहाजा जो भी अगर आप इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स आप देखेंगे करेंगे, वो बता रहे हैं कि 7 से लेके 10 साल तक मिनिमम चाहिए अगर हिंदुस्तान ने ये पानी जो है वो रोकना है। तो हमारा जो प्राइमरी प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जब पानी कम होता है तब अगर उसको हिंदुस्तान थोड़ी बहुत डाइवर्जन करता है तो वो हमारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। आपने वर्ल्ड बैंक में जाना है, आपने जो चीजें हैं अपनी वो लेके, जो इसके मुआहदे के अंदर ही गारंटीज हैं, अभी आपने वो यूज करनी है। तो देखिए, ये आसान नहीं है, ये तो ऐसे ही अभी उन्होंने कर दिया है ना, ऐसे अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। बट फैक्ट इज कि जब ये बात आएगी और जब ये मामला आगे चलेगा, वर्ल्ड बैंक तक जाएगा और वो अपनी इसके ऊपर मीडिएशन टीमें बनाएंगे, तो वर्ल्ड बैंक को डिनाई करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान, आपको पता है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है, इंडिया भी बहुत बड़ा पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट का और चीजों का लेता है। सो इट्स नॉट इजी। ये तो बच्चों का खेल थोड़ा ही है कि आपने एक गारंटीड इंटरनेशनल गारंटीड ट्रीटी जो है वन साइड पे खत्म कर देंगे और कुछ होगा नहीं। अभी भी देखो, हिंदुस्तान को जो एक समझिए कि जो जोम था ना अपना, अगर आप अपनी एक शेल में बंद हो जाए और बाहर की आप बातें ना सुन सकें तो फिर ऐसे ही होता है। अभी भी देखें, उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जब ये करेंगे तो पता नहीं दुनिया से हमें कितनी सपोर्ट मिल जाएगी, क्या होगा। और अब वो परेशान है, बिकॉज इस वक्त अगर आप गौर करें तो ना सिर्फ यूएसए बल्कि रशिया और चाइना जो है, उन्होंने भी जो अमेरिकन पोजीशन है उसको अडॉप्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि आप इसको एस्केलेशन से बाज रहें। तो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, खसूसन इस वक्त जो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, उन तीनों का एक ही स्टांस है और वो सारे एस्केलेशन को ना बढ़ाने का मशवरा दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो मोदी का भी प्रॉब्लम है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है इंडिया में। अब वो इस वक्त अगर इस तरह की एग्जेजरेशन करेंगे, इस तरह से वॉर मॉन्गरिंग करेंगे, तो वो जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में आ जाएगी। सो इंडिया ने अपना, स्पेशली नरेंद्र मोदी ने, आई थिंक उन्होंने जरा लाइट ले लिया। उनका एनालिसिस जो था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ और दुनिया इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी है, वो पाकिस्तान का जो मौकफ है उसके साथ खड़ी है। पहले तो ये कोई एविडेंस नहीं दे सके कि ये पहलगाम में जो है को पाकिस्तान के ग्रुप्स मुलव्वस हैं या चीजें मुलव्वस हैं। उसके बाद अब जो एस्केलेशन की एक उन्होंने अपने गोदी मीडिया में इंडिया में, अब देखो ना, प्रॉब्लम ही हो जाती है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सारा वर्कअप कर दिया है, वो सारे जो है वो जंग में पड़ गए हैं और आप जंग करने में आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप कर नहीं पा रहे। सो अब ये इनको, मुझे तो अच्छी बात, ये मैं यही सवाल करना चाह रही थी फवाद, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने कि देखिए ये तो एक ठीक है, अब उन्होंने गलती कर दी और खुद ड्रामा किया, वो सारा दुनिया के सामने हम ले भी आए, दुनिया खुद भी सवाल उस पर पूछ रही है कि भाई इतनी जब सयाहों की जगह थी तो वहां पर सिक्योरिटी कहाँ घूम रही थी आपकी। आज दी हिंदू की जो कुछ लोग हैं जो आई विटनेसेस हैं, उसने रिपोर्ट किया है कि वहां पर 30 से 25 मिनट तक ये वाकया होता रहा और कोई वहां पर सिक्योरिटी का बंदा नहीं था। लेकिन बिसाइड दैट आपने बात की कि अब वो सोच रहा है कि वो कैसे जंग करे या कैसे कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दे जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान अपना डिफेंस इस्तेमाल करे। इस सारी कश्मकश के अंदर आपको क्या लगता है, कल तक तो हमारे पास इत्तलात थी 36 घंटे, क्या मजीद आपको लगता है कि इंडिया टाइम लेगा या इसको और लिंगर ऑन करने की कोशिश करेगा इस सारे मामले को?
देखिए सना, बात यह है कि आप इतने अरसे से, हुसैन आपके साथ हैं, इतने अरसे से आप लोग जो हैं पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर आप अपने जो लोकल पॉलिटिक्स है आप उसके कैदी हो जाते हैं। अब बिल्कुल, इस बहुत वक्त अच्छी इनका बात है। मसला ये है कि इनको इनको ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको उन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया है उसको नीचे कैसे लेके आए अब। हम्म। तो इफ यू आस्क मी टुडे, नाउ दिस इज अ कैच 22 जिसमें मोदी ने इंडिया को फंसा दिया है, जहां पे एक तरफ तो आप के जो इन्वेस्टमेंट सारी जो आप एग्रीमेंट्स एमओयूज किए हैं आपके वो खतरे में पड़ गए हैं, आपने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है, और दूसरी तरफ अब आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई कैसे करना है। तो अब ये आई थिंक ही हैज क्रिएटेड अ ह्यूज चैलेंज फॉर हिमसेल्फ। तो अब उनको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो एक एक्सटर्नल गुडविल उनकी सेक्रीफाइस होगी या इंटरनल गुडविल सेक्रीफाइस होगी। और अगर जिस तरह का इस वक्त माहौल बन रहा है, कांग्रेस ने जो इसके साथ साथ जो दूसरे अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इवन विद इन बीजेपी जो लोग हैं उन्होंने अब इस पे सवालात खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो आई थिंक मोदी जी ने अपनी पॉलिटिक्स का खात्मा जो है उसका आगाज कर लिया है, और आप देखेंगे कि मोदी अब अपने जो 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 उनकी पॉलिटिक्स है वो तो इस क्राइसिस के नतीजे में बहुत बुरी तरह सफर होगी। अच्छा फवाद, ये सवाल आपने जब ये हम बात कह रहे हैं कि वो सफर करेगी, सॉरी फवाद, आप जब ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उसकी अपनी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की जो है वो सफ़र करेगी और क्राइसिस फेस करेगी, लेकिन अभी इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे तो ये जो एक बात है कि इंडिया एक बहुत जमहूरी मुल्क है और वहाँ हर दफ़ा जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एक प्रॉपर तरीक़ेकार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की ज़मानत है उस मुल्क में। तो ये नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, आपको क्या लगता है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की सपोर्ट इसको हासिल है, या थ्रू आउट वो नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है इंडिया के अंदर वो परवान चढ़ा रही है और उसको तकवीयत मिलती है इसकी हुकूमत बनाने में? नहीं 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 सना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि मैं तो इंडियन पॉलिटिक्स को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। और आप देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, ये मैंने एग्जैक्टली जो प्रेडिक्ट किए थे इलेक्शन के रिजल्ट्स, वो जो है वो इंडिया मुझे में याद आए। है वो, तो बिल्कुल याद। अभी देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त जो ये पाकिस्तान से जो जंग का मामला है, इस पे तो हिंदुस्तान में जो आम लोग हैं वो बिल्कुल भी मोदी के साथ नहीं है। स्पेशली साउथ इंडिया सारा जो है वो इस वक्त इनके खिलाफ है, बंगाल सारा जो है वो इनके खिलाफ है, कश्मीर पूरा जो है वो इनके खिलाफ है, पंजाब पूरा इनके खिलाफ है। और इस वक्त आप देखें कि वो जो गोदी मीडिया के कैमरामैन हैं वो दर बदर फिर रहे हैं इन इलाकों में, ये लेने कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लोग बोले, बात करें। लेकिन आप देख रही हैं कि वहां पे उनको लोग नहीं मिल रहे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले और इस नैरेटिव जो है उसको जो है वो कोई वो सपोर्ट करे। इसीलिए इस वक्त ये जो मामला है, ये जो गुजरात है, जो यूपी-सीपी है, या ये महाराष्ट्र है, जहां पे इस वक्त एक बहुत डिवीजन पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदू, अभी आपने देखा होगा जो मुसलमानों के खिलाफ जो बीफ के ऊपर जो जिस तरीके से लोगों को हर्ल किया गया, जिस तरह के लोगों को उठाया जाता है, किया जाता है, तो ये इलाके हैं टोटल जो एक्चुअली ताकत है नरेंद्र मोदी की इस डिविजिव पॉलिटिक्स की। और आपको मैं एक बात और भी जरा याद करा दूं कि ये जो बीजेपी है ना, ये आरएसएस, ये एक राष्ट्रीय सिविक संघ, एक जो हिंदू एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने के जो कि गोडसे और ये सारे उससे बिलोंग करते थे, जिन्होंने गांधी जी को जो है वो कत्ल किया था, शहीद किया था, ये उसका एक आउटफिट है। और इसलिए ये जो लोग हैं, इनका जो हिंदुस्तान की एक लिबरल डेमोक्रेसी है उससे तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है।